हेलो भक्तों, जय श्री शिवाय, नमस्ते। मैं अनिता यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज का ब्लॉग देखो कहाँ पर हैं हम। आज हम हैं हमारे मायके में और 9 बज गई। हेलो एवरीवन, हम नहा धो के हो गए हैं रेडी। भगवान जी की पूजा भी हो गई है और सूर्य नारायण को जल भी चढ़ा दिया है। और अब हमारे बन गया है हलवा। और किसका हलवा है ये बताते हैं हम आपको। शकरकंदी का हलवा जो हम लाए थे कल। हमने सोचा कि चूल्हे में सेक के खाएंगे, पर हम नहीं उठे उसके पहले ही उबाल दिए मेरी बहन ने। तो अब इसका बना लिया हमने हलवा। और चलिए अब गरम गरम हलवा खाने के बाद चलते हैं खेत पे। आ गया गाइस ट्रैक्टर हमारा और इसमें जा रहे हैं हम ओढ़ने। ये देखो हमारी किसान बहन और खेत पे जा रहे हैं। अब हम ओढ़ेंगे इसमें, क्या ओढ़ेंगे, धनिया और गेहूँ। तो अभी बैठते हैं हम इस ट्रैक्टर में, रुको अभी दिखाएंगे आपको भी। गाइस देखो, आज हम बहुत दिनों बाद ट्रैक्टर में बैठ रहे हैं। अब जा रहे हैं हम खेत पे और वहां पर करेंगे हम गेहूं की और धनिया की बुआई। तो चलो हम बैठते हैं। देखे हमको बैठना आता ही नहीं आता। अरे यार आदत छूट गई खेत बैठने की। तो दामाद को 3 दिन हो गए ना ये। देखो जा रहे हैं हम ट्रैक्टर में बैठ के आज खेत पे। बहुत दिनों में ट्रैक्टर में बैठे हैं। यहाँ पर बिल्कुल कच्चा रास्ता है और इसमें ट्रैक्टर ऐसा हिल रहा है कि जिससे कोई गिरने वाले हैं, पर हमारी आदत है इसलिए हम पकड़ के बैठ हम खेत में। और देखो दामाद जी ने उतार लिया कट्टे, अब करेंगे ये बुआई। और सामने है चने जो छोटे वाले, और यहाँ पर बाए थे इन्होंने बड़े वाले चने जो सारे खा गए सुअर। सामने जंगल दिख रहा है ना, ये जंगल में से आते हैं सुअर बड़े बड़े और सारी फसल को बर्बाद करके चले गए थे। इसमें दोबारा बुआई होगी। अब उधर हमारे बयान जी लसन नींद रहे हैं। अच्छा, वो हमारे बयान जी लसन नींद रहे हैं उधर। बयान जी मैं की छोरी नहीं। बड़े पपीते आ रहे हैं गाइस, देखिए वाओ, कच्चे हैं मगर वेरी गुड। उधर खेती हो रही है, नींदाई हो रही है। देखिए सामने सामने महिलाएं कर रही है नींदाई। और मुझे तो पपीता दिख गई गाइस, पर छोटी है, कच्ची है यार। ये दामाद जी देख रहे हैं कि कितना गहरा ये वाले इससे जाएंगे जमीन में, ताकि नाज ज़्यादा नीचे जाए या ऊपर जाए। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हो। हम गहरा ही देख रहे हैं और क्या, कितना गहरा बोना कितना क्या है। अच्छा, ये भी देखना पड़ता है क्या? हाँ देखना पड़ता है। अच्छा भाई साहब, हमें कुछ नॉलेज नहीं है भाई इन चीज़ों की। और सेट कर रहे हैं अभी तो ये इसको 20 नंबर का लाभ 20 नंबर लगा रहे हैं, जो 20 नंबर का सही बैठेगा इसमें। गाइस देखिए बहुत मेहनत होती है यार किसानों की भी, बेचारों की। कितनी बार कम से कम 4-5 हज़ार का तो इसमें नुकसान हो चुका है, फसल का ज़्यादा हुआ है। मैं तो सिर्फ नाज की कीमत बता रही हूँ। इतना नाज इन्होंने इसमें ओढ़ दिया था। और वो नाज इधर जंगलों में से, पीछे जंगल दिख रहे हैं बड़े बड़े, इनमें से बड़े बड़े सूअर आए ना, तो सारे ही चने, मोटे वाले वाइट वाले चने आते हैं ना, मोटे खाने वाले, उनको सारे को खा गए। तो अब इसमें दोबारा मेहनत करनी पड़ी दामाद जी को। देख रहे हैं चेक करके कि कितना गहरा इसमें गेहूँ बोना है, मतलब वो चने, धनिया कितना गहरा बोना है, वही देख रहे हैं। ये बहुत मेहनत होती है यार। अपने पास तो सीधे सीधे चने पहुँचते हैं 20-30 रुपए किलो खाने के लिए। उसमें भी अपन को यूँ लगता है कि नहीं यार बहुत महंगा दे रहे हैं, पर मेहनत बहुत होती है भाई, बहुत ज़्यादा। मैंने तो जले आज देखी भाई, ये भी लगानी पड़ती है औरतें जो अलग अलग चीज़ें। और यही चेंज कर रहे हैं क्योंकि बड़ी वाली लगा दी इन्होंने, अब छोटी लगा रहे हैं क्योंकि धनिया ज़्यादा बो रहा था इसमें, अब कम बोएगा इसलिए इनको कर दिए भाई सेट सबको। ये वाली पत्तियाँ निकाल निकाल के, वो गिर गई नीचे। बड़ी बड़ी है तो बहुत मेहनत होती है गाइस, बहुत मेहनत, बेचारे किसान, इसलिए तो पीछे हैं किसान। लहसुन इसको नींद रहे हैं ये लोग और हम इसमें घूम रहे हैं आज खेतों में और खेतों का ले रहे हैं मज़े। और अरे मैं कल तोड़ूंगी, आज नहीं तोड़ रही मैं। देखो अपने वहाँ गमलों में उगा के टमाटर मिर्ची पागल हो जाते हैं, कुछ नहीं होता। और यहाँ पर देखो टमाटर कितने बड़े बड़े हो रहे हैं भाई। ये देखो टमाटर हैं, ये कितने बड़े हो गए, पेड़ों पे चढ़ गए, इतने ऊपर मेरे बराबर के टमाटर हो गए। क्योंकि ये ज़मीन में लगे हुए हैं, अपने वहाँ लगाते हैं गमलों में, उगना तो छोड़ कुछ नहीं होता उनमें। देखो भाई मज़े तो हैं यार। बैंगन मिर्ची देखो कितना हो रहे हैं। और ये मिर्ची कोटा में हो रही है 30 रुपए की पाव। बैंगन हो रहे हैं भाई, ये देखो बैंगन के पेड़ कितने बड़े बड़े। और ये देखो बैंगन कितने बड़े बड़े, इनमें बैंगन भी आ रहे हैं भाई।
बैंगन भी आ रहे हैं, देखो लंबे लंबे बैंगन ये छुप रहे आ रहे होंगे, बहुत सारे और भी आ रहे होंगे, एक ही दिखा मैं, और सारे बहुत सारे पत्ते इनमें छुपे होंगे। ऐसे बैंगन जो अपने कोटा में आज 40 के आधा किलो और 20 के पाव 30 के पाव ऐसे हो रहे हैं। और यहाँ पर देखो इतने सुंदर सुंदर बैंगन ऐसे आ रहे हैं, देखो लंबे वाले बैंगन वो भी बहुत सुंदर, ये देखो बड़े बड़े बैंगन भाई मजे की हो रही है। वहाँ पर 30 की आधा किलो जो देखो यहाँ खेतों में इतनी हो रही है, कोई खाने वाला नहीं है इसको। खेत भरे हुए हैं मगर ये किसान मेहनत करते हैं ना, तो इसलिए अपन को इतनी महंगी देते हैं। ये प्याज देखो, बहुत सारे प्याज भी उग रहे हैं, सामने मूली है, सब है, बहुत कुछ है यार। खेतों के मज़े अलग ही हैं भाई। देखो ये नींद रही ना, ऐसे हम भी जब छोटे थे, जब इस गुड़िया की उम्र के, जब हमने भी बहुत काम किया, और आज देखो ये गुड़िया भी कर रही है, ऐसे हमने भी बहुत काम किया गाइस। हमने सामने वाला जंगल ही नहीं, इसमें से लकड़ी भी ला रखी है, और ये वाला काम भी हमने हर काम कर रखा है, नींदने खोदने से लेकर काटने तक का सारा काम कर रखा है। अब कोई कह दे ना तो अब तो एक कुदाड़ी भी हाथ में ना ले सके हम भाई। और देखो सब लग रहे हैं अपने अपने काम करने में, इस उम्र में भी देखो काम कर रहे हैं लोग। देखो आज हम आ गए हैं खेत में वापस। कल की खेत की वीडियो भी हमने एडिट नहीं करी, कल डालेंगे। और देखो बैंगन के कितने प्यारे प्यारे पौधे हैं, और बैठ गए हम तो थक गए जो यहाँ पर। और एक इतनी सुंदर मेथी देखो जो अपने कोटा में अभी 30 की आधा किलो मिल रही है, और यहाँ पर देखो कोई तोड़ने वाला ही नहीं है इसको, जिसको चाहिए वो आ जाओ, इस खेत में तोड़ के ले जाओ। और कर रहे हैं ये काम जो हमने पहले बहुत किया बचपन में, और आज हमारे बयान जी मिल गए तो इनके पास आज हमारा टाइम भी पास हो रहा है, हमारी वीडियो भी बन रही है। और देखो बहुत कुछ किया हमने पहले, बहुत बहुत सुख के दिन तो हमें अब मिले हैं, वरना हमने इतनी गरीबाई देखी थी ना हमारे पियर में कि पूछो मत। पर भगवान सुनता है ना सबकी, हमारी भी सुन ली। देखो आज हम कहाँ हैं और कैसा मज़ा आ रहा है, कितना बहुत मज़ा आ रहा है। देखो आज हम एक पौधा दिखाते हैं आपको। ये वाला पौधा हमारे ज़माने में इतने बड़े बड़े होते थे, और ये जो चीज़ है ना, इनको हम पहले बचपन में कुछ समझते नहीं थे, तो इनको पकने के बाद इनको तोड़ तोड़ के खाते थे हम, और वो जब दिन इतने याद आते हैं गाइज। आज हमें पौधा दिख गया तो हमने आपके लिए भी शूट कर लिया। देखो आपकी तरफ क्या बोलते हैं इसको, हमें नहीं पता, हमारी तरफ तो इसको क्या बोलते हैं। क्या बताया था आपने नाम? चरमोटियाँ। चरमोटियाँ पता नहीं बयान जी, वो देखो चरमोटी बता रहे हैं कि चरमोटी बोलते हैं इसको भाई। देखो इसका नाम हमारी तरफ ये है, आपकी तरफ क्या है हमें कमेंट करना। बहुत सुंदर पेड़ लग रहा है छोटा सा। देखो धनिया इतना हो रहा है कि इसको कोई खाने वाला नहीं है अपने यहाँ पर। और कोटा में देखो 20 का पाव हो रहा है, जो देखो ये कह रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाएगा इसी में, सरसों बड़ी होने के बाद। और ये पूरा खेत भरा हुआ है पूरा, इसको बोया भी नहीं है, ये अपने आप उगाएगा इस पहले का पिछले साल का। ओ माय गॉड कितना धनिया है देखो, बाप रे बाप। देखो बयान जी के आ गई है चाय, और हमको भी मिल गई खेत में। हमने उम्मीद नहीं की थी कि हमें चाय मिलेगी। देखो उधर बैठे हैं बयान जी, चाय ले आए हैं थर्मस में, क्योंकि पहले हमारे ज़माने में ये सिस्टम नहीं था चाय का, और अब तो खेतों में भी टाइम टाइम से चाय पहुंच जाती है। देखो सारा सिस्टम चेंज हो गया गाइस। इधर देखो हमारी किसान बहन पानी पीने में लग रही बेचारी। गुड़िया बेचारी काम खेत में काम कर रही थी और मेरी हेल्प करवाने आ गई देखो, और धनिया उखाड़ रही है मेरे लिए। देखो कितना प्यारा धनिया यार, आ जाओ किसको किसको चाहिए धनिया। ये है हमारे पुनीत की क्लासमेट गुड़िया, हमारे पुनीत को दिखाएंगे। और सरसों के खेत में खड़े हैं, और आप सोच रहे होंगे कि धनिया कहाँ दिख रहा है, इसमें धनिया तो कहीं नहीं है, मगर इस सरसों के अंदर इतना धनिया है कि हम आपको क्या बताएं। हम इतनी देर से तोड़ रहे हैं, हमने एक थैली भर ली पूरी, और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन से धनिया को उखाड़ें। आपको यकीन नहीं है तो चलो हम दिखाते हैं आपको। ये थैली भर ली हमने, देखो एक पूरी धनिया की पूरी थैली भर ली है, और अभी भी मन ऐसा कर रहा है कि तोड़ते रहे। कहाँ तक तोड़ेंगे यार, मतलब पूरा खेत तोड़ लो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, इतना धनिया है यहाँ पर। देखो हम दिखाते हैं आपको, मतलब हम जगह बदल बदल कर धनिया तोड़, ऐसे इस खेत में पूरे में इतना धनिया है कि क्या बताऊँ। ये देखिए इतना धनिया है, और यहाँ के जो खेत वाले हैं ना, वो बयान जी कह रहे हैं कि मतलब ये धनिया है ना, इस सरसों बड़ी होगी ना तो ये अपने आप सूख के और इसमें ख़त्म हो जाएगा, इसको कोई मतलब नहीं है, जितना ले सकते हो उतना ले लो। तो हमने इतनी बड़ी थैली भर ली, फिर भी हमारा मन नहीं भर रहा है, और हम इस वाले धनिया को उखाड़ने वाले हैं वापस। तो हम हमारी बहन से बोल रहे थे यार हम कैसे वहाँ पर टाइम पास करेंगे, मगर जैसे हम यहाँ पर आए ना तो हमें बयान जी मिल गए बगल में ही, है ना। और यहाँ पर ऐसा कोई भेदभाव नहीं रहता कि किसी के खेत में क्यों जा रहे हो, क्यों कुछ तोड़ रहे हो। इतने खुश होते हैं लोग, और इतना आनंद रहता है यार क्या बताएं, है ना। और हमारा तो बिल्कुल ही मन ही नहीं भर रहा कि हम क्या करें। देखो हमारा बिल्कुल मन नहीं भर रहा इनको तोड़ने के चक्कर में। देखो तोड़ते रहो, बस तोड़ते रहो, ऐसा मन कर रहा है कि बस तोड़ते रहो इनको। देखो गाइस हमें पुराने दिन याद आ गए हैं, हम पहले भी बनाते थे, पहले नहीं बनाते थे, बनाते थे, और आज फिर वही यादें हम ताज़ा कर रहे हैं। और देखो चूल्हे पे
और हाथ से ही वो भी मक्के की रोटी हमने आपको पहले दूसरे ब्लॉग में भी दिखाई थी और आज फिर बना रहे हैं। देखो पर इसको मेरी रोटी को मोटी बनाई जा रही है। मेरी बहन के लिए मोटी है, उसने बिल्कुल गेहूं की रोटी की तरह बनाई है। और किस किस को खानी है मक्के की चूल्हे की रोटी, वो भी हाथ से बनी हुई, और वो भी गाँव धनिया की चटनी और हरे धनिया की चटनी। ये रोटी सेको कैसे से हुए इसको पता नहीं, मेरे से नहीं सका। चटनी गिला मसवाड़ी बीच में। धनिया उखाड़ते उखाड़ते हमारी बेटी बिल्कुल ख़त्म हो गई खेत में ही, तो हम ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाए। डायरेक्ट फिर शाम को आने के बाद हमने चूल्हे के यहाँ पे स्टार्ट करी और आज बना रहे हैं हम चूल्हे पे रोटी मक्के की। देखिए कैसे लग रहे हैं गाइस। और सब मेरी मजाक बना रहे हैं कि ऐसे मोटी मोटी रोटी बना रही, बनाने के लक्षण नहीं है। मैंने कहा हाँ यार मुझे नहीं आ रहा। मेरी बहन बिल्कुल ऐसी रोटी बना रही, बिल्कुल गेहूँ की रोटी की तरह बारीक बारीक हाथ से ही वो भी। तो आज से हमारी रोटी को तो बहुत मोटी बताई गई है, अब मेरी बहन बना रही बिल्कुल गेहूँ की रोटी की तरह। और इधर देखो हमारे दामाद जी गांव की स्टाइल में खाना खा रहे हैं। जो कैसे खा रहे हो भाई, ये हमने बहुत देर होगी इसको इसमें रखे हुए और अब ये सीख गए हैं, इनको छिलकर खाएंगे। ये हम पहले ऐसे खाया करते थे बहुत, और आज हमें फिर याद आएगी तो आज हमने फिर बना लिए ऐसे शकरकंद। ये देखिए चूल्हे में से आग में सिके हुए शकरकंद है। किस किस को खाने आ जाइए।